स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल के बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने भूपेश बघेल पर एक आदिवासी नेता को मोहरा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप बचिएगा नहीं, कानून असली मास्टरमाइंड तक जरूर पहुंचेगा। संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया है, जबकि असली मास्टरमाइंड इसके पीछे बैठा है। लेकिन कानून इतना मजबूत है कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। नितिन नबीन ने वहीं भूपेश बघेल को कहा कि जिस प्रकार से आपने एक सीधे साधे आदिवासी नेता को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है, कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है। आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं, ये पूरी जनता जानती है। आप भी बचिएगा नहीं। इस अपराध के जो असली जनक हैं, उन तक कानून जरूर पहुंचेगा। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं ना कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही हैं, विभिन्न राज्य सरकारों में रही हैं। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है, इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। शराब घोटाले के मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में हलचल मची हुई है और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भूपेश बघेल सरकार के आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उनके कार्यकाल के समय और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण की गई है, और यह भ्रष्टाचार का तांडव इस प्रदेश में एक्साइज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया है। और आज मैं अनपढ़ हूँ इस बात का बहानेबाजी कर रहे हैं। यह बात उन्होंने तत्कालीन समय में क्यों नहीं कहा, हस्ताक्षर क्यों किए? और ये ईडी कोई मजाक नहीं कर रही है। ईडी ने सारे प्रूफ के बाद उनको इतने दिनों की जांच के बाद आज गिरफ्तार किया है। और यदि उनको ऐसा करना होता कि जनता के वर्डिक्ट थे, तो उनकी चुनाव के पहले गिरफ्तारी हो जाती। विधानसभा चुनाव के पहले वो प्रत्याशी थे, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के उपरांत तथ्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल भी घबरा गए हैं, क्योंकि अगला टारगेट भूपेश बघेल 100% है, क्योंकि उन्होंने वह कृत्य किया है। अनवर ढेबर और बाकी लोगों के साथ मिलकर भूपेश बघेल की सरकार ने इस प्रदेश की जनता के लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। वह सरकार नहीं, लूट तंत्र था, लोकतंत्र नहीं। भूपेश बघेल के समय लूट तंत्र हुआ करता था। अब वह लूट तंत्र क्या सारा पटाक्षेप हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने नितिन नबीन राजधानी पहुंचे हैं। आज 5 बजे नामांकन डाला जाएगा। उन्होंने नामांकन को लेकर कहा कि बूथ से जिला स्तर के अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष की नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। कल प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो स्वस्थ परंपरा है कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, हम लोगों ने मंडलों और जिलों के चुनाव को समाप्त किया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन और कल प्रदेश परिषद की बैठक में उसकी घोषणा। पहले नामांकन तो आने दो, या उसके बाद ना पहले तय करेंगे कि नामांकन कितने लोग काटते हैं। क्यास आप हो तो कुछ ना कुछ क्यास लगाओगे ही।
और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।